Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you guys doing very well. I am also good. Alhamdulillah. Welcome back to my channel. व्लॉग मेरा जो आज का है वो ये है कि शादी की तैयारियां हैं और थोड़े दिन रह गए हैं। आप ही के बेटे की शादी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था। और शादी पे कहीं जाना होता है तो आपका माइंड हफ्ता 10 दिन पहले ही ये सोचने पे लग जाता है हम उस दिन ये कपड़े पहनेंगे, उस दिन ये कपड़े पहनेंगे। आप ही के घर जो फंक्शन है वो टोटल 4 डेज़ का है। एक दिन इन्होंने मेहंदी लगाने जाना है, अगले दिन इनके घर अपने बेटे की मेहंदी है, फिर वो बारात, फिर वलीमा और बहुत मज़ा आने वाला है। फंक्शंस अपनी फैमिली के क्लोज़ रिलेशन का वो फंक्शन हो तो बहुत हम लोग एंजॉय करते हैं। और आप लोगों के लिए मैंने एक ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ रखा हुआ है। कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था। और जिन लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया है और देखा है उनको समझ लग गई होगी कि उनके लिए कौन सा सरप्राइज़ है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको सरप्राइज़ देने वाली हूँ। फ़िलहाल तो मैं अपने कपड़ों की पैकिंग करूँगी, ज्वेलरी की पैकिंग करूँगी और जूतों की पैकिंग करूँगी। सारा सामान मैंने एक ही रूम में ला के रख दिया था कि कोई भी चीज़ मैं भूल ना जाऊँ। एक्चुअली बात ये होती है कि जब एक ही सिटी में शादी हो तो कोई चीज़ रह भी जाए तो आपके लिए पॉसिबल होता है कि आप उसको मंगवा लेते हैं, लेकिन जब आउट ऑफ सिटी जाना हो तो आप बहुत कॉन्शियस होते हैं कि कोई भी चीज़ हमारी रह ना जाए, क्योंकि दूसरे शहर से लाना पॉसिबिलिटी नहीं होती। इसलिए फिर ये है कि मैंने जब भी फैसलाबाद या कहीं और आउट ऑफ सिटी जाना होता है शादी पे, तो मैं बहुत दिन पहले ही जो चीज़ माइंड में आती जाती है मैं रख देती हूँ। दिन बहुत छोटे हैं और टाइम का पता ही नहीं चलता। सुबह वॉक करो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, फिर नाश्ता और सारा दिन चल सो चल बच्चों के साथ। और आजकल जो बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं तो फिर यकीन करें कोई खाना पीना इनका ख़त्म ही नहीं होता। खेलते हैं, इनकी चीज़ें समेटो तो कुछ खाने के लिए दे दो, खाने के लिए दो तो फिर खेलने के लिए खिलौने बिखेर देते हैं। बस सारा दिन इन्हीं चक्रों में लग जाता है। तो मैं फिर इसीलिए मैंने सारा सामान एक ही रूम में रख दिया था कि मेरी कोई चीज़ भी रह ना जाए, क्योंकि मैं शादी से कुछ दिन पहले जाऊंगी। और फिर आपको पता है जब पहले जाओ तो सर्दियों की चीज़ें कितनी होती हैं। इवन आप 2-3 दिन के लिए भी जाएं तो सर्दियों के का बैग जो है वो बड़ा बन जाता है। चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा जगह घेरती हैं। स्वेटर्स होते हैं, शॉल होती है, स्ट्रॉलर होते हैं, तो सॉक्स होती हैं। तो इस गर्मियों में तो ये होता है कि आपने 2-3 दिन के लिए भी जाना है, 2-3 लॉन के सूट रखे और चलो जी आपका काम पूरा हो गया। और जब शादियों पे जाना होता है हर एक के साथ मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग जूता, और जो सबसे बड़ी बात है कि क्लच होते हैं वो भी काफ़ी जगह घेरते हैं, चाहे वो छोटे क्यों ना हों। इंशाल्लाह जैसे ही शादी स्टार्ट होगी मैं चारों फंक्शंस की वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। अपने ड्रेस, अपनी ज्वेलरी, ईच एंड एवरीथिंग मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ हर चीज़ शेयर करूंगी। कपड़े ऑलमोस्ट मैंने रख लिए हैं सारे, और सॉक्स वगैरह, स्वेटर, शॉल, स्टॉलर, ये सारे। बैग तो छोटा है लेकिन ये देखने में छोटा है ना, जिसे कहते हैं ना छोटी चीज़ बड़ा धमाका, ये वो हिसाब है। सूटकेस तो मेरा छोटा सा है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है। और देखें ये वेलवेट की शॉल्स हैं जो वो भी इतनी सख्त सर्दी है फैसलाबाद और लाहौर में, और इंसान शोल्डर पे ये वेलवेट की शॉल रखे तो बहुत अच्छी लगती है। और ये भी मैं 2 लेके जा रही हूँ मैचिंग। तो अब आप ख़ुद सोचें कि शादी के सूट पहले रहना है, वो कपड़े, स्वेटर, स्टॉलर, ये गर्म शॉल, और थोड़ा थोड़ा करते इतना सामान हो जाता है शादी पे जाने के लिए। और मेरे हस्बैंड तो बस देख के उनका तो हाइपर ही हो जाती हैं कि यार ये तुमने क्या कुछ रख लिया है। क्योंकि उनका तो ये होता है कि 2-3 कोट होते हैं जो हैंग किए होती हैं, वेस्ट कोट हो गई, एक स्वेटर हो गया और 3 सूट हो गए, तो 2 शूज़। उनका इतना सामान नहीं होता, उससे डबल ट्रिपल मेरा सामान होता है। तो मैं उन्हें फिर हंस के कहती हूँ कि हमेशा औरतों का जो सामान है अल्लाह पाक ने औरतों को सजने संवरने के लिए ही तो भेजा है, जैसा कि सभी लोग कहते हैं, और ये उनका राइट भी बनता है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, और मेरा सामान ज़्यादा होता है, उनका सामान कम होता है। एक सूटकेस तो मेरा तैयार हो गया है। अब ये है कि दूसरा सूटकेस तैयार करना है, उसमें मैं रखूँगी अपनी ज्वेलरी और अपने हस्बैंड के कपड़े, अपना मेकअप का सामान। तो ज्वेलरी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ये जनाब जी टिक्का है, आप देखें मेरे पास 3 किस्म के टिक्के हैं और बहुत खूबसूरत है।
एक्चुअली होता ये है कि जब हम फंक्शंस पे जाते हैं तो मेरे पास जितनी एक्स्ट्रा ज्वेलरी थी तो मैंने कहा मैं वो भी ले आती हूँ। जो आपके साथ मैचिंग होगी ड्रेसेस के साथ वो आप पहन लीजिएगा, जो मेरे साथ मैचिंग होगी वो मैं पहन लूँगी। तो अब मैं ज़रा ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरी आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ अपनी ज्वेलरी। और ज्वेलरी बहुत खूबसूरत है। जो टिक्का है वो कह रही थी कि जी बारात पे सबने टिक्के लगाने हैं। अच्छा, मोस्टली ये है कि हम लोगों की शादियों पे ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, लेकिन आप ही के जो बच्चों की शादी है वो ऐसी हैं कि उनका सारा फैमिली बैकग्राउंड न्याजी लोग हैं वो, तो उनका वही रस्म व रवाज हैं कि हमने मेहंदी भी करनी, हमने माइयों भी करनी, हमने ढोलक भी करनी, हमने वो भी करना, ये भी करना। और सबसे बड़ी बात है वो लोग वरी दिखाते हैं। जब ये है कि हम लोग तो ये होता है कि हमारी फैमिलीज़ में कि अब वरी दिखाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता। हम लोग जितनी भी वरी तैयार करते हैं वो प्रेस करके और सारी हैंग कर देते हैं, यानी कि दुल्हन की कबर्ड में जो कमरा उसको देना होता है, जो रूम। लेकिन इनके ये है कि बाकायदा वहाँ जाके सारी वरी दिखाई जाती है और सारी रस्में वैसे ही निभाई जाती हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये यकीन करें ये इतने खूबसूरत और इतने एलिगेंट ईयररिंग्स हैं। और ये मैंने लिए थे लाहौर लिबर्टी से, और इसको लिए हुए एटलीस्ट 8 इयर्स तो हो चुके होंगे। और इसकी शाइन, इसके स्टोन एज़ इट इज़ ही है, यानी कि कोई स्टोन नहीं निकला। ये जो मेरा लॉकेट है इसके साथ जो ईयररिंग थे वो मुझे पता ही नहीं चला, किसी फंक्शन पे गई हूँ और वो कहीं मिस हो गए हैं, बहुत ढूंढे में नहीं मिले। तो मैंने सोचा चलें इसके साथ थोड़ी बहुत मैचिंग हो जाती है तो चल जाएगा। और जो मेरे ये ईयररिंग है ये 1 कैरेट गोल्ड का सेट है। ये सिल्वर सेट है। इसका जो चोकर है वो उसकी जो डोरी थी वो थोड़ी डैमेज हो गई थी, वो मैंने चेंज करवाने के लिए दी है। इसी तरह ये मेरा चोकर सेट है। इसके दोनों ईयररिंग्स, एक ईयररिंग तो बिल्कुल ठीक था, एक का एक स्टोन निकला हुआ था, वो मैंने करने के लिए दिया है। वही ना कि जब आपने शादी पे जाना होता है तो कोई ना कोई चीज़ आपकी ज़रूरत ऐसी पड़ी जाती है, जो जैसे किसी ज्वेलरी का स्टोन निकला हुआ है, किसी का कुछ है। ये जो है ये इसको कहते हैं मून शेप, यानी कि मून शेप में जो है ना ये भी एक टिक्का है। और ये मैंने 3 यानी कि ईयररिंग के साथ सिर्फ टिक्का ही लिया था। इसके साथ कोई चोकर, कोई लॉकेट वगैरह नहीं है। ये सिर्फ मैंने टिक्का और ये लिए थे। ये भी मैंने लास्ट ईयर लिया था। और ये जी आ गया रानी हार सेट। जैसे आज के बहुत से दौर ज़माने पहले लोग रानी हार पहनते थे, खैर अभी भी जिन्होंने पहनने हैं वो पहनते हैं। पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद है। मोस्टली शादियों पे होता क्या है, लोग आर्टिफिशियली ज्वेलरी पहनते हैं। ये मेरा कंगन है गोल्ड का, और एक मेरा ब्रेसलेट है। कंगन तो सिर्फ मैं शादियों पे ही पहनती हूँ, लेकिन जो ब्रेसलेट है आम रूटीन में मैंने कहीं जाना हो तो ये होता है कि आप एक बाजू पे वॉच पहन लेते हैं और दूसरे पे ये ब्रेसलेट होता है, तो एक जो है ना डिसेंट सी लुक आती है आपकी। बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ या बहुत ज़्यादा, जैसे गोल्ड की चूड़ियाँ भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद। अगर आपके पास गोल्ड की चूड़ियाँ हैं तो मैं चाहती हूँ मेरे पास सिर्फ बारीक सी 2 या 4 बहुत बारीक सी चूड़ियाँ हों। वो जो मोटी मोटी और बड़े बड़े डिज़ाइन की चूड़ियाँ हैं या कंगन है, जो भी है वो मुझे पर्सनली नहीं पसंद। बहरहाल अपनी अपनी चॉइस है। ये जो कुंदन का चोकर सेट है, ये शायद लुक वाइज आपको अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन जब हम इसको पहनते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। यानी कि आप गोल्ड जो है ना, जिसमें गोल्ड टच आता है काम किया हो सूट पे, उस पे के साथ भी पहन सकते हैं और सिल्वर के साथ भी पहन सकते हैं। ज्वेलरी ट्रेंड जो होता है वो किसी भी सीज़न में आउट नहीं होता, यानी कि हर सीज़न में हर टाइप की ज्वेलरी चलती है। एंटीक भी चलती है, कुंदन चलता है, मोती चलता है, स्टोन चलता है। तो ये सब आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब यही देख लें आप, ये 2 टिक्के हैं और दोनों डिफरेंट हैं। तीसरा टिक्का मैंने आपको दिखाया था जो ईयररिंग और मैंने चांद शेप का था, यानी कि मून शेप का था, वो लिया था। तो 3 टिक्के हैं, लेकिन मैंने तीनों रख लिए। एक स्पेशल सेट जो आपको दिखाना भूल गई, एक तो आपको रानी हार सेट दिखाया था, एक ये था। ये सेट भी मैंने लाहौर से बाई किया था और अनारकली से था। आई थिंक शॉप का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन
ऑलरेडी मैं वहाँ से बहुत शॉपिंग करती हूँ। तो मैंने जब भी कोई फ़ंक्शन आता है, इवन हमारे घर में भी फ़ंक्शन आया था, तो मैं बहुत ज़्यादा विज़िट करती हूँ ये ज्वेलरी के पेजेस। जैसे इंस्टाग्राम मैंने खोलना है और या तो मैंने कपड़े देखने होते हैं या मैंने ज्वेलरी देखनी होती है। लेकिन मुझे जितनी भी ज्वेलरी जो अच्छी लगी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो मेरा ख्याल है हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए और ना ही मैं लेती हूँ। कपड़े ज़रूर मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ, लेकिन आज तक ज्वेलरी मैंने कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगवाई। ज्वेलरी जो है वो मैं ख़ुद जाके बाई करती हूँ, और यकीन करें इस महंगाई के दौर में अगर आप ख़ुद जाके ख़रीदें तो वो थोड़ी यानी कि आपकी रेंज के अंदर आपको ज्वेलरी मिल जाती है। अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हैं तो सबसे पहली बात तो हमें उसकी क्वालिटी का पता ही नहीं होता कि वो दिखाते क्या और भेजते क्या है। तो कोशिश करें आपने ज्वेलरी लेनी हो आप ख़ुद जाएं और एक ही दुकान रखें। फिर ये होता है आपको ये बेनिफिट वहाँ ज़रूर मिलता है कि आप जब भी लेने जाते हैं तो आपको लिहाज में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कंसेशन कर देते हैं। यानी कि अगर आपको पता है कि उनको पता है ये हमारा पुराना कस्टमर है तो वो आपको लाजमी कंसेशन कर देते हैं। तो मेरी इसी तरह लिबर्टी में 2-3 शॉप्स हैं और एक अनारकली में है कि मैंने जब भी जाना है तो जो मैंने पैसे करने हैं उन्होंने चुप करके रख लेने होते हैं। ये बड़ा एक फ़ायदा हो जाता है। ज्वेलरी मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई है। ज्वेलरी जब भी पहने तो कोशिश करें कि परफ्यूम ना लगाएं। यानी कि बहुत से लोग ऐसे ज्वेलरी पहनते हैं और उसके बाद परफ्यूम लगा लेते हैं। परफ्यूम लगाने से क्या है कि ज्वेलरी का जो लाइफ टाइम है वो कम हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप पहले ही परफ्यूम लगा लें, बाद में परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें, और इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन पेपर में या वो जो छोटे से पॉलीथीन बैग मिलते हैं उसमें लपेट के उनको रखें, ज़्यादा हवा ना लगे, और इस तरीके से रखें कि इनके स्टोन ना निकले। जिस सेट का मैं आपको चोकर का बता रही थी उसके दोनों ईयरिंग मैंने आपको बताया कि वो मैंने स्टोन लगवाने के लिए दिए, लेकिन एक का निकला हुआ था एक का नहीं था। मैंने सिर्फ उसको ये बताना था कि जिस कलर का ये स्टोन लगा हुआ है दूसरे पे भी सेम ऐसा ही आपने लगाना है। तो बस ये थोड़ी सी केयर होती है जिसकी वजह से हम अपने जो ज्वेलरी है उसको महफूज रख सकते हैं। जी, ज्वेलरी मेरी पैकिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बस अब ये है कि मैं जो दूसरा बैग है वो फिर मैं रात में तैयार करूँगी। ऑलरेडी बहुत थक गई हूँ, और मेरा सरप्राइज़ जो मैंने आपको कहा काइंडली वो ना भूलिएगा। सरप्राइज़ का इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिलने वाला है। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक ज़रूर करें। आप बताएं मुझे कमेंट्स में आपको ज्वेलरी कैसी लगी, और जितने भी फंक्शंस हैं वो मैं उनको जब भी वेयर करूँगी ज्वेलरी या कपड़े वो मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। हील वाले जूते जो पहनने होते हैं वो बड़े आपको तंग करते हैं, बाद में आपकी फिंगर्स में पाँव में पेन होती है। तो जब आप इसको वेयर करते हैं उसके बाद आपके हील्स वाले जूते जितनी देर मर्ज़ी पहने आपके पाँव जो है ना वो दुखते नहीं हैं, इनके पाँव में पेन नहीं होता। तो मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाएं। मेरी वीडियोस को लाइक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।